हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जो आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आप मेरे बेटे और बेटों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम रोकर चिंता करके अब बहुत सारी समस्याओं में आकर के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारा चिंता करने से कुछ अगर काम हल होता है तो हमें चिंता करना चाहिए। यदि आज जो हमें यीशु मसीह सिखाते हैं, जो वचन आज हमें देखते हैं, यीशु मसीह ने जो हमें वचन दिया, जो बातें दी, जो हमें सिखाया, जो बताया, वो आज हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो आज जिनके आंसू बहते हैं, आज वो रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी दिक्कतों को सामना उनको करना पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो सभी लोग परेशान हैं, हताश और निराश हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज खुश हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज वो सुनते हैं, आज उनके घरों में उनकी बरकत आती है, आशीष आती है, हर एक चीजों में उन्हें बहुत सारी फल मिलते हैं। तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा और अंतिम तक सुनना होगा प्रार्थना, ताकि आपके जीवन में आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वादा किया है, यदि आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने आते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके परिवार में बच्चे या बेटे और बेटियां हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्या मेरा बेटा करेगा? क्या उसे समझ और ज्ञान और बुद्धि मिलेगी? क्या वो मेरी आज्ञा, मेरी बातों को मानेगा? क्या वो परमेश्वर की बातों को मानेगा? आपका बेटा भी और आपका बच्चा, आपकी बेटी और बेटा, सब लोग मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा, उन्हें एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात भर आपको सुरक्षित रखेगा। आज जो डिप्रेशन में, चिंताओं में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की बातों में पड़े हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती जिस तरीके लिखा है 11:25 में लिखा हुआ है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के जो बातें आज हमें बता रहा यीशु मसीह कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो बहुत सारे अपने आप को ज्ञानी समझते थे, बहुत सारे लोग थे विद्वान, अपने आप को समझते हैं, बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान उन बालकों को दिया है जो आज हम आपके बेटे और बेटियां, सभी लोग जो हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें का बताया है और हम पर प्रकट किया है अपना ज्ञान और बुद्धि और समझ। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आज आपके बच्चे कर रहे हैं, उससे बेहतर आने वाले समय में करेंगे और उन्हें आशीष करेंगे, बरकत मिलेगी, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलेगा, हर प्रकार की बुराइयों से हर प्रकार की बुराइयों से वो दूर होंगे और वो निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आज खुदा आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके नौकरी, आपके जॉब, आपके दुकान में, आपकी किसी भी प्रकार का बिजनेस है, आप किसी भी देश या विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ एकदम तैयार हो जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हाँ, ये बात को याद रखना, हे पिता, क्योंकि तुझी यही अच्छा लगा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल प्रभु, और वह जिस दिन पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों, आज इन बातों को याद रखना। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता मुझे सब कुछ सौंप दिया है। तो आज हम यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे सृष्टि के मालिक, जो आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया सृष्टि के लिए, हमारे लिए, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हमें रास्ता देने के लिए, एक मार्ग देने के लिए, और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आज हमें सब कुछ दिया है। भरोसा रखते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन में सब कुछ
कुछ पूरा विश्वास करेंगे, लेकिन आज आपको घबराना नहीं है। लिखा हुआ है, हे परिश्रम करने वालों, यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? ये बहुत बड़ी बात है। हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रम का मतलब यही नहीं होता कि काम ही करना नहीं। जो आज आपके मन में है, चिंता में है, आप डिप्रेशन में है, आप किसी भी चीज में है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। यदि आज आपके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, दुख है, परेशानी, बहुत सारी हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, तो आज खुदावंद आपके घरों में बरकत और आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपके घरों को बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कहा परमेश्वर, हे सब परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने शरणों में रखता है, अपने स्थान पे रखता है और उन्हें आशीष करता है। आप किसी भी, चाहे छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, आप किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आप क्यों न हो, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज हमें क्या करना है? आज हम अपना चिंताओं को अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं? आज हम, कोई हमारा काम सफल नहीं हुआ है तो हम उस चिंता को लेकर के अपने मन में, अपने दिमाग के, अपने बोझ के तरीके हम अपने मन में रखे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहते हैं कि हमसे सीखो, और यीशु मसीह ने कहा, और वो बातें यदि आज हमारे मन में नहीं आती तो आज हम भरोसा और विश्वास किस पर करते हैं? हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये बात भी याद रखना, अपने मन में खुशहाली, आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में विश्राम मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ जो है हल्का है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि इन बातों को हम सही से सोचते, सही समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो यीशु मसीह ने हमें क्या कहा कि तुम सारी संसार की चिंताओं से, हर एक प्रकार के बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे घर में हर एक चीज को पूरा करूंगा। यदि आज आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है उसी में आप खुश रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। खुदावंद आपके घर में हर वो चीज पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो आपके मन में, आपके विचारों में, आपके दिमाग में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो सब कुछ पूरा करेगा और परमेश्वर उन्हें बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भूखा नहीं छोड़ा है, कभी हमें भूखा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए इसी वक्त कि आपके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, अनेक प्रकार की मुसीबतें मेरे घर से, मेरे बेटे के जीवन से निकलें। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में
आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए, जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी
एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतक्लम 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 सतक्लम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में नौकरी नहीं लगती, यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए, यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, दुष्ट आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती हूं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी, तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक
व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।